लड़का होता या ऐसा, भागने से ज्यादा आप लोग तब दुखी होते जब मैं दूसरी ऐसी चाहती थी वैसी हमको मिल गई। पति पत्नी की तरह रहते हैं लिव इन रिलेशन में, एक ही मेरा बॉयफ्रेंड होता। मैं गुस्सा क्यों बैठी हूँ? ये शादी क्या होती है, तो आज मैं आपके लिए लेकर के एकदम धमाकेदार मस्त वाली एकदम झक्कास स्पाइसी वाली वीडियो। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं पूछने वाली हूँ अपनी अम्मा और नानी से बहुत सारे स्पाइसी क्वेश्चंस। सो एक काम करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। वेलकम कीजिए हमारे वीवीआईपी गेस्ट का और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अम्मा नानी, आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और आपको उनके आंसर देने हैं, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग देना, एकदम फ्री होकर के। मैं गुस्सा क्यों बैठी हूँ? ठीक है, इधर देख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, उधर ही देखना है। कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप लोगों के टाइम पर ऐसा बॉयफ्रेंड वगैरह होते थे आप लोगों के टाइम पे, कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन होता था, या ऐसा कि शादी के पहले मतलब कोई आपकी फ्रेंड या जिसको आपको पता हो कि कोई किसी को पसंद करता हो, या ऐसा वाला कुछ था पहले? बिल्कुल भी नहीं था। बताओ, ऐसा कुछ सीन था पहले? नहीं, वो तो द्वापर त्रेता शुरू से चलता रहा है। अच्छा। क्योंकि भाई इंदिरा गांधी ने किया था, ऐसे ही गांव में भी, पर इतना विकसित नहीं था। हाँ। जैसा कि अब हर समय हर मतलब गली हर में, जगह बहुत हर देहातों में भी, शहरों में भी सब जगह चल रहा है। तो ऐसा नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, कम था। बाकी तो आपको पता है कोई, मतलब आपके उस टाइम पे ऐसा कुछ रहा हो, या आपको ऐसी कोई कहानी पता उस टाइम की, कि जैसे कोई किसी को पसंद करता था, या पहले किसी ने पसंद से शादी करी? हाँ। या फिर ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल पता था। अच्छा, तो मतलब आप पहले से भी ये सारी चीजें होती आई हैं। तो अच्छा, आप लोगों के हिसाब से ये सही है ऐसा, मतलब कि शादी के पहले ऐसे किसी लड़के या लड़की की आपस में दोस्ती होना, बॉयफ्रेंड वाला ऐसा वाला सीन होना? बॉयफ्रेंड वाला तो आप समझ रहे हो ना? अब देखो, हम लोगों के हिसाब से तो जो हम लोगों ने ऐसा कभी सोचा नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं समझते थे। बाकी मैंने सोचा, हम ये सोचते हैं कि जब ये द्वापर त्रेता और कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में चलने से क्या होगा, वो तो बराबर ठीक। मतलब आपका मतलब है कि समय के हिसाब से जैसा परिवर्तन आता है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मतलब करें उसी से जिससे आपको शादी करनी हो आगे चल। होना इतना चाहिए कि जैसे हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों के विचार मिल रहे हैं। को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? नहीं तो मतलब अभी अगर किसी का बॉयफ्रेंड है, या अगर मान लो मेरा बॉयफ्रेंड होता, तो मतलब सही था, इसमें कुछ इतना ज्यादा गलत वाली बात नहीं है। गलत नहीं था ना? अच्छा ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे लिख रखे हैं अभी। अच्छा, आप लोग को पता है एक नया चीज चली है अभी, जिसको बोलते हैं लिव इन रिलेशन में होना। इसका मतलब होता है आप दोनों ने शादी नहीं करी होती है, लेकिन दोनों रहते बिल्कुल पति पत्नी की तरह है, ठीक है? और मतलब सब वही काम करना, एक साथ घर गृहस्थी बिल्कुल वैसे ही बैठाना, लेकिन वो बिल्कुल भी शादी नहीं करी होती। उनका कहना ये होता है कि हम पहले रह करके देख लें एक साथ, अगर हमें लगता है कि हम जीवन भर रह सकते हैं तो हम फिर शादी करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या लिव इन रिलेशन सही है या नहीं है? सही, वैसे तो सही है कि एक दूसरे के अनुभव देख लें, हमारे विचार मिलेंगे या न मिलेंगे। बाकी उसके पहले बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा सा दायरा चीजें बचानी चाहिए। अच्छा। और रहना चाहिए। उससे क्या होता है भाई, दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। मेरी दादी की काफी मॉडर्न थिंकिंग है। नानी, आप क्या कहना चाहोगी? ठीक है। नहीं, लिव इन रिलेशन में मतलब रहना सही है, जैसे पति पत्नी की तरह रहते हैं लिव इन रिलेशन में, एक ही घर में रहते हैं और शादी नहीं करी होती। तो आपके हिसाब से क्या सही है? वो तो ठीक नहीं है। हाँ, तो वही मतलब मैं पूछूं, आप अपने विचार बोलो एकदम कि हाँ क्या चीज सही है क्या चीज नहीं। हाँ, वो गलत है भाई। हाँ, वो चीज नहीं करनी चाहिए, है ना? करनी चाहिए। ठीक है, समाज के देखते भी। अरे करते रहे लोग, करेंगे। मतलब कि ऐसी चीजें पहले से भी होती आई हैं, और आई थिंक गांव हो या शहर हो, हर जगह ये चीजें होती रही हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों की शादी कितने साल में हुई थी? मतलब आप लोग कितने साल के थे जब आप लोगों की शादी हो गई थी? मैं
मैं तो 12 साल की हो चुकी थी। और गर्भ के 9 महीने जोड़ के 13वां साल जोड़ के, क्योंकि 12 में शादी नहीं की जाती। तो 13वां गर्भ के वो 9 महीने जोड़ के 13वां शुरू करके मेरी शादी हुई थी। अच्छा नानी, आपकी कितने साल में हो गई थी शादी? मेरी तो 15 साल ऐसे में मैं पकड़े रहती हूँ 15 साल में बता रहे पिताजी, भैया हमें तो पता नहीं। अच्छा हाँ। तो मतलब उस टाइम आप लोगों को पता था कि ये शादी क्या होती है? जिस टाइम आप लोग की शादी हो रही थी, आप लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि बस मम्मी पापा ने बोल दिया तो बस हम कर रहे हैं ये चीज? हम तो भाई बेटा कुछ नहीं जानते थे। आप कुछ नहीं जानते थे जब शादी हुई? हमें समझ में नहीं शादी क्या होती है, अब ये नहीं जानते थे। हाँ। बस वो बता अपना जमाने में सारी चुपके चुपके बातें होती थी। बेटी के सामने कभी सगाई की बात नहीं की जाती थी। और मेरे घर में तो कोई था ही नहीं, एक दादी थी, तो मुझे तो ये दुनियादारी पता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मतलब आपको पता ही नहीं था कि आप लोगों की शादी हो रही है, शादी जैसा क्या होता है, और फिर भी आप लोग की शादी मतलब हो गई। उस टाइम पे सबके साथ होता था ऐसा ही, है ना? इसी उम्र में करवा दी जाती थी। तो मतलब आप लोगों के मन में तो वो सारे, क्या आप लोग के मन में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि पता नहीं मेरा जो पति होंगे वो कैसे होंगे, मेरे सास ससुर कैसे होंगे, क्या मैं खुश रहूंगी, क्या मुझे सम्मान मिलेगा? क्योंकि जैसे आपको पता है मेरी शादी होने वाली है, तो मेरे मन में तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब टाइम से थी कि कम से कम मुझे, क्योंकि हर लड़की के मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक तो आप लोगों के ज़माने में तो छोटे में शादी हो जाती थी, और हम लोग तो अब इतने बड़े हैं कि हम लोग को सारी चीज़ें पता होती हैं, शादी का मतलब पता होता है। आई थिंक 12 साल के बच्चे, या जिस हिसाब से अम्मा और आप लोग बता रहे हो 12-15 साल के बच्चे को तो इतनी समझ नहीं होती है। तो मतलब आप लोग को फिर कैसे, मतलब आप लोग ने ऐसे शादी करी और उसके बाद फिर आप लोग को कैसा क्या लगा, उसके बारे में आप कुछ बताइए। बस यही कि मैं तो ससुराल है, और ये नहीं था बस काम करने की इजाजत सास ने दी, काम करते रहे, और पति से मिलने की कोई मतलब संस्कार ही नहीं थे हमके। उस टाइम पे तो फीलिंग्स ही नहीं आई थिंक आती होंगी। मैं तो अपनी बात भी बता सकती हूँ कि मुझसे छोटी ननद है, उनकी शादी पहले हो चुकी थी। उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो मैंने उनको जवाब दे दिया। हाँ, क्योंकि समझ मुझसे बेकार की बात न करो। क्यों नानी, आप बताइए, जब आपकी मतलब शादी हो के जब आप अपने ससुराल गई, तो आप एक नए घर में गए और आपको शादी का कुछ पता नहीं था, तो मतलब आपने कैसे वहाँ पे फिर आपको समझ में आया कि अच्छा ठीक है मेरी शादी हो गई है, मैं एक दूसरे घर में आ गई हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं? ऐसे मैं पकड़, तो आप बता दीजिए। मुझे तो भाई काम ही अकल थी बस, और मैं कुछ जानती नहीं थी। अच्छा। हाँ, मुझसे कोई कहता कि ना चलो ऐसा काम करें, तो हम कह जो आता तो वो कर देते, हमको नहीं आता तो कहते हम नहीं जानते बस। हाँ ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस जनरेशन की सोच ज़्यादा अच्छी है? मतलब आप किस पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में, जैसे आपको पता है अब लड़कियों को बहुत छूट मिल गई है, ठीक है, तो क्या ये सारी चीज़ें सही है? आपको अच्छा लगता है ये वाला ज़माना, जैसे लड़कियां बोल पाती हैं अपने खुद के लिए, अपना स्टैंड ले पाती हैं, अपने काम करती हैं, तो मतलब आपको अच्छा लगता है ये ज़माना, या फिर आपको लगता है कि मेरा ही ज़माना अच्छा था जो पहले वाला ज़माना था? वो आपका अच्छा है भाई, सयानी हो गई तो अच्छा है, जानती है सब कुछ, जानकारी हम लोग जानते ही नहीं थी। क्या होता है, तो मतलब अब आपको लगता है कि नहीं इतना होना चाहिए था, है ना? है ना अम्मा, आप बताइए। होना तो चाहिए था, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब होने से ज्यादा हो रही हैं। अच्छा। और नहीं वैसे मतलब चीज तो बहुत अच्छी है कि दोनों मिलके या एक दूसरे से बातें करके, एक दूसरे के अनुभव को पहचान करके हमारे आगे भविष्य में क्या होगा, हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब चीजें सोच करके मतलब होती है, तो ये अच्छा है। पहले तो लोग दिखाते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे, कहे चुप रहो आ गई है लड़की, अब इसके सामने बात न करो, नहीं सुनेगी। नहीं, जैसे अभी मतलब लड़कियां खुद कमाती हैं, अपने जीवन के खुद फैसले ले सकती हैं, तो ये अच्छा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे थोड़ा लड़कियों को स्वतंत्रता मिल गई है, वो जो चाहे वो चीज चाहिए। पहले के मतलब जनरेशन ये थी कि जो पति पत्नी के अलावा बुजुर्ग थे वो तो उसको दबा के ऐसा रखते थे जैसे बिल्कुल मतलब किसी चीज में बिल्कुल जरा भी स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। बस काम करो आज्ञा के अनुसार,
और भोजन करो, बस अपना जो है वो करो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक बहू को कैसा होना चाहिए, जो घर संभालती हो, जो ऑफिस में काम करती हो, या जो दोनों कर पाए? अगर आपको अपनी बहू, आप लोग की है हमें पता है, लेकिन अगर आप लोग के पास एक ऑप्शन ऐसा होता तो आप लोग कैसी बहू चाहते थे? हम तो जैसी चाहते थे वैसी हमको मिल गई है। मतलब आपको ऐसा चाहिए था कि मुझे घर संभालने वाली मिल जाए, हैं, मेरे बेटों को संभालें, ऐसा कुछ? बस बच्चों को अपने अच्छे ढंग से प्यार से रखे और हम मतलब सब बड़े लोगों की इज्जत करे। आप बताओ नानी, आपको कैसी बहू चाहिए थी? कि मतलब जो घर का काम करे, ऑफिस भी करे, या सिर्फ घर का काम करे, ऐसा कुछ क्या बताइए, जो भी मन में हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भाई नहीं है। सभी को चाहत है कि मान लो घर का काम करे, रिश्तेदार उनका स्वागत करे, सबसे अच्छे बोले, अच्छे बैठे, और अब वो न कर पाए तो फिर उसकी मर्जी है, अब क्या करे कोई। मतलब जैसे मान लो जब शादी होने वाली होती है, हाँ, तो जैसे शादी होने वाली होती है तो जैसे एक लड़की सोचती है कि उसको ऐसा घर मिले, उसके सास ससुर ऐसे होने चाहिए, तो वैसे आप लोग भी सोचती होगी कि मेरी बहू आने वाली है वो ऐसी हो, है ना? तो मतलब घर परिवार संभाले, सबसे अच्छे से बात करे, ये आप लोगों के मन में भी ख्याल आता होगा? ख्याल आता है, और गाते भी तो कि ननद सुभद्रा, सास को सल्या, पति राम ऐसे हमें मिले तो मेरा भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, जैसे जो छोटे कपड़े लड़कियां पहन लेती हैं, अगर मैं मान लो इतने छोटे कपड़े पहनूं, लाइक स्कर्ट होती है, ये होती है, तो इसमें आप लोग ठीक हो कि हाँ चलो है तो पहन लिया, या फिर आप लोग मुझे मना करते कि नहीं बेटा इतने छोटे कपड़े मत पहनो? इसमें क्या सोच है आपकी? ठीक है, वो तो अपना समाज के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन जैसा समाज में चलती है वैसे सब लोग चलते हैं भाई, वो तो ठीक है। अच्छा, मतलब पहन सकते हैं छोटे कपड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा आप बताओ। नहीं, हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। कपड़े वो पहनो जिस पर हर बड़े लोगों की दृष्टि न पड़े, अपने शरीर मतलब ज्यादा अश्लीलता अच्छी नहीं होती है। हाँ, और कपड़े फुल पहनो जहाँ तक बने। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं भाग के शादी करती तो क्या आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, क्या मेरी शादी को अपना लेते या नहीं अपनाते, या मेरे से रिश्ता तोड़ देते, या मेरे से बात नहीं करते? देखो बेटा, अपनी औलाद से कितना भी गलत हो जाए, भले साल 2 साल 4 साल के लिए नाराज हो जाए, मुख मोड़ ले, पर औलाद से कभी वंचित नहीं रह सकता। माँ बाप हो चाहे दादी दादा हो, भले भाई लोग कुछ दिन के लिए ज्यादा वो हो जाए, बाकी वो नहीं। आपको क्या लगता है नानी, आप अपना लेते अगर मैं ऐसे भाग के शादी करती तो? वो तो भाई जबरदस्ती में करना पड़ता, मोह मानता ही नहीं। मतलब मन से दुखी होते, लेकिन अपनी मतलब अपना समझ के कि चलो हमारी बेटी है, चलो ठीक है, तो ऐसे करके। अच्छा, और अगर मैं किसी दूसरी कास्ट में शादी कर लेती तब तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते। मतलब भागने से ज्यादा आप लोग तब दुखी होते जब मैं दूसरी कास्ट में शादी कर लेती? जी। अच्छा, मतलब भाग के शादी करने से फिर भी कहीं तक ओके, पर अगर आपने दूसरी कास्ट में शादी करी मेरी दादी और नानी के अकॉर्डिंग तो इट्स नॉट ओके। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब मैं हुई थी तब आप लोगों को खुशी हुई थी? आपको ऐसा लगा था कि मतलब कोई लड़का हो जाता? बहुत खुशी। अच्छा, क्योंकि इस समय अब बेटी बेटा में इतना भेद नहीं रहा। बाकी कुछ लोगों के विचार होते हैं, जैसे मेरी दादी जी थी, वो लड़कियों से बहुत जलती थी। लड़की को कहती थी ये तो बम्बूल है, बम्बूल, और लड़कों को कहती थी पान फूल, और बड़ा खुश बड़ा गाना गाती थी। पर हम तो कहा कि पहली बार लक्ष्मी आई है मेरे घर में। अच्छा, तो आप नानी आप बहुत खुश हुई थी? हाँ, बहुत खुश हुई। अच्छा, आपको ऐसा एक बार भी नहीं लगा? आपको ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि मतलब लड़का होता या ऐसा कुछ? अच्छा, तो हाँ, जैसा कि मैं और मेरा एक छोटा भाई है, तो मैं अम्मा से वही क्वेश्चन करने वाली हूँ, अम्मा नानी से। तो अगर दूसरी बार भी अगर लड़की हो जाती तो फिर भाई मैंने चाहे गलती समझो चाहे सही, वो तो फिर ये लगता कि अरे एक बेटा भी हो जाता तो बहुत अच्छा। नानी आपको क्या लगता?
अब ठीक है, जो कुछ ईश्वर माने वो सही है, वो अपने बनाए थोड़ी बनता है भाई। तो उसको तो हमारी में समाज में अच्छा दिखता है कि भाई चलो जो कुछ भगवान ने भेजा वो आई, तो उसको हम दुखी तो नहीं कर। लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता कि मतलब एक लड़का थोड़ा अंदर से लगेगा, भले हम उसको क्लियर न कर सके, दूसरे की निगाहों से गिरने की वजह से कि अरे इनका बिटिया हो गई तो इतना दुख हुआ। अरे बेटी तो है, आज इस जमाने में बेटी बेटा, बेटी अच्छी, बेटी ज्यादा कमाती है, बच्चे तो बिगड़ जाते हैं, बात नहीं मानते हैं लड़का। बाकी वो एक अंदर भरा हुआ है ना कि बेटा। हाँ, मतलब कि ऐसा कुछ कि चलो फैमिली कंप्लीट हो जाती है, आपको हर टाइप के रिश्ते मिल जाते हैं। पैदा हुई होंगी तो मेरे माता पिता साधु हो गए थे, तो दादी मेरी रह गई, तो दादी सोच रही थी मेरा परिवार कैसे चलेगा, तो बड़ा मतलब अंदर से मातम मनाया गया। लेकिन देखिए परिवार तो फिर भी चल रहा है। और हाँ, तो इसीलिए बेटी बेटा में आजकल उतना फर्क नहीं रह गया है। हाँ, बस इतना अंतर है कि आपको अगर आपके घर में एक बेटी बेटा आई थिंक दोनों होते तो आपको हर तरह के रिश्ते मिल जाते हैं। बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है। आजकल बेटी भी अपने माँ बाप का उतना ही अच्छे से ध्यान रख सकती है जितना बेटा। बुआ जी के तुम्हारे 2 बेटियां हैं, हाई क्लास के मतलब ऑफिसर मिले दामाद, और क्या फर्क है, 2 बेटे मिल गए, 2 बेटी थी तो 2 बेटे मिल गए। बेटा तो है भाई, बिल्कुल बेटा तो है, बिल्कुल बिटिया दी। आजकल वैसे भी लड़के भी घर से निकल जाते हैं अपने काम अपनी जॉब के चक्कर में, और लड़कियां भी निकल जाती है, तो आजकल वो बात तो मुझे लगता है बराबर नहीं बराबर हो गई, बिल्कुल बराबर। माँ बाप अकेले घर में डरे रहते हैं, फिर तो बात एक ही पड़ती है। अच्छा, जैसे मेरी शादी होने वाली है, तो आप लोग मुझे क्या कुछ बात या कुछ आप बोलना चाहो मुझे कि बेटा वहाँ जा कर के ऐसे रहना, या मतलब ये चीज़ करना, या कुछ आप अगर मुझे बताना चाहो या बोलना चाहो। से नाराज न होना और न कोई गलत उत्तर देना। अच्छा। हाँ, बड़े खुशी से जैसे सेवा करना वैसे रहना, और वो करना, उनको दुखी न करना। ये माँ बाप छोड़े तो उनको भी माँ बाप मम्मी पापा वही हैं, ये तो छोड़ ही दिए, वो अपने हो गए, फिर उनसे मिल के चलना। अच्छा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का अम्मा और नानी के साथ एक पूरा अच्छा सा क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपने ग्रैंड मदर्स वगैरह से पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट डाउन में बता दीजिए, आप मुझे पूछ लेना, और मैं नेक्स्ट वीडियो अम्मा और नानी के साथ ज़रूर बनाऊंगी, और वो सारे क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड करूंगी जो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आप लोग को मजा आया मेरे साथ ऐसे वीडियो करने में? अच्छा, आप लोग मेरे वीडियोस वगैरह देखते हो, मतलब जब मौका मिल जाता है तो अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ, कि मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। अम्मा बोल दो, क्या दो? सब्सक्राइब कर देना। हाँ, सब्सक्राइब। हाँ, देखो भाई, अब अम्मा ने बोला है तो सब्सक्राइब कर देना। नानी बोल दो, लाइक और शेयर कर देना। लाइक और शेयर कर देना। हाँ, अब देखो, अब नानी और अम्मा ने बोल दिया है तो अब आप लोग को ये सब तो करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।